वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हो। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें। हो सकता है ये अमल आपकी और हमारी निजात का सबब बने और इन्हें आखिर तक ध्यान से सुने, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कोशिशों से हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। नौफल बिन अदविया जो असद कुरैश के लक़ब से मशहूर था, उसे जब इस बात का इल्म हुआ तो वो गुस्सा से बेकाबू हो गया। उसने दोनों को यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को एक रस्सी में जकड़ा और कस कर बांध दिया। वो दोनों कराहते रहे, लेकिन इब्ने अदविया के कुव्वत और दबदबा के डर से उनके कबीला बनु तैम के किसी फर्द को हिम्मत ना हुई कि उन्हें आकर छुड़ा दे। हजूर अलैहिस्सलाम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इक्फिना शर्रब्निल अदावियती, ए अल्लाह अदविया के बेटे के शर से हमें बचा। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ईमान लाने की वजह ये बयान की गई है कि तलहा बसरा की मंडी में तिजारत के लिए गए। वहाँ खानकाह में एक राहिब रहता था। उसने अपने लोगों को कहा कि दरियाफ्त करो कि बैरूनी ताजिरों में कोई हरम का ताजिर भी आया हुआ है। मैंने बताया कि मैं मक्का से आया हूँ। मुझे उसके पास ले गए। उसने दरियाफ्त किया कि क्या अहमद नामी कोई शख्स तुम में जाहिर हुआ है। मैंने पूछा, कौन अहमद? उसने कहा, अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये महीना उसके ज़हूर का है। वो नबी आखिरुल अंबिया है। उसके ज़हूर की जगह मक्का है और हिजरत गाह नखलिस्तानों वाली वो शोर ज़मीन है। खबरदार, उस पर ईमान लाने में तुम पर कोई सबकत ना ले जाए। मेरे दिल में उसकी बात बैठ गई। मैं जल्दी से मक्का लौटा। मैंने पूछा तो मुझे बताया गया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने नबूवत का दावा किया है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप पर ईमान ले आए हैं। मैं आपके पास गया। आपने मुझे इस्लाम के बारे में बताया। मुझे लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और मैं मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ। ये भी अशरा मुबशरा में से हैं और इस शश रुकनी कमेटी के रुकन थे। हजूर अलैहिस्सलाम ने आपको तलहाउल खैर और तलहाउल जूद के लक़ब से मुलक़ब फरमाया। मुहाजिरीन अव्वलीन से हैं। बदर के अलावा तमाम ग़ज़वात में शिरकत फरमाई। आपकी उम्र 64 साल थी। आपका मज़ार शरीफ बसरा में है। लोग तबरुक हासिल करने के लिए वहाँ हाज़िरी देते हैं। दूसरे रोज़ खुश नसीबों का एक और घरों लेकर हज़रत अबू बकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। इन हजरात ने भी हादी को नैन के दस्त हदायत बख्शिश पर हाथ रखकर बैत इस्लाम की। उनके नाम मुबारक ये हैं, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, अबू सलमा अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद, अरकम बिन अबी अल अरकम, उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। तबलीग इस्लाम का ये सिलसिला खुफिया तौर पर जारी रहा। खुश नसीब रूहें जब पैगाम हक को सुनती तो जिस तरह प्यासे ठंडे और मीठे पानी के चश्मे की तरफ खिंचे चले आते हैं, वो भी बेताबा नवार इस दावत को कबूल करने के लिए लपकती। वो अजीम नेक बख्त जिनको अल साबिकून अल अव्वलून के ज़मरा में शामिल होने की सआदत नसीब हुई, उनमें से चंद के नाम बतौर तबरुक तहरीर किए जाते हैं। हज़रत अबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उनकी अहलिया फ़ातिमा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हमशीरा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दख्तरान सिद्दीक़ अकबर, हज़रत खबाब बिन अल-आरत, उमैर बिन अबी वकास, हज़रत साद के भाई अब्दुल्ला बिन मसूद बिन अलकारी, सुलैत बिन उमर और उनके भाई हातिब, एयाश बिन रबिया, उनकी अहलिया अस्मा, खुनैन बिन हज़ाफ़ा, आमिर बिन रबिया,
حضرت عبداللہ بن حجیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی ابو احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حاتب بن الحارث، عثمان بن مظعون کے دو بھائی قدامہ اور عبداللہ غیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے من موہن انداز تبلیغ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار و فاشعار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے آہستہ آہستہ اسلام سید روحوں کو اپنی طرف ملتفت کرتا گیا اور ان کے دلوں میں نور توحید سے اجالا کرتا گیا، یہاں تک کہ داعی حق کی دعوت پر لبیک کہنے والے کی تعداد 30 ہو گئی، اور یہ ساری کوششیں خفیہ طور پر جاری تھیں اور ان کو صیغہ راز میں رکھا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this درود frequently. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔